पिछली क्लास तक हम 3.2 पहले के जो भी प्रश्न थे वो कर लिए थे। दूसरे प्रश्न से देखेंगे, सामने प्रश्न लिखा हुआ है। अगर हमसे बोला जाए इसे सॉल्व करने के लिए तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो ये 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 है, तो प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना बहुत आसान है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ए को ए के साथ प्लस कर देंगे, बी को बी के साथ प्लस कर देंगे, माइनस बी को प्लस कर देंगे इस बी के साथ, और ए को प्लस कर देंगे ए के साथ। जो भी होगा इसको सॉल्व करने पर 2a 2b प्लस माइनस 0, यहाँ पर माइनस प्लस का 2a तो आ जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो भी बहुत आसान है, क्योंकि 2/2 की ये मैट्रिक्स है, 2/2 की ये भी मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। सॉल्व करना बहुत आसान। हम सीधे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इस एलिमेंट को मतलब 2ab, इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अगला एलिमेंट 2bc, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखें ध्यान से माइनस लगा हुआ है, माइनस का प्लस से इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से प्लस का माइनस का इंटू, तो माइनस 2ab। अगले लाइन में देखें तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, इसे देखें तो b प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसे देखें तो a माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसे देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आंसर हो गया, नोट किया जाए इसे। अगला सवाल देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और उसको नोट करने का बाद में प्रयास करेंगे जब बताया जाएगा तब। देखिए, ये सवाल अगर हमारे सामने आता तो सबसे पहले हमारा काम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना, इक्वल है कि नहीं। इसे देखें ध्यान से, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसे भी देखें तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, प्लस माइनस करने में कोई आपत्ति नहीं है हमें। तो देखिए ध्यान से कैसे इसको प्लस माइनस करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 प्लस 12, ये दोनों एलिमेंट, फिर ये दोनों एलिमेंट, 4 प्लस 7, फिर ये दोनों एलिमेंट, -6 प्लस 6, फिर उसके बाद ये दोनों एलिमेंट कितना हो जाएगा 8 प्लस 8, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट 5 प्लस 0, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट 6 प्लस 5, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट 2 प्लस 3, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट 8 प्लस 2, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट 5 प्लस 4। इसको ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा ये 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 0 प्लस माइनस हट गया, यहाँ पर 16, 5, यहाँ पर 21, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अभी ध्यान से देखते रहेंगे, अगला प्रश्न भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ये प्रश्न सामने आता है, सबसे पहले हमारा काम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। हमें कोई तकलीफ नहीं है इन दोनों को प्लस करने में, इन दोनों को प्लस करने में, इन दोनों को प्लस करने में। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ बैठे होंगे जिनके दिमाग में इंटू लगा है, तो वो ध्यान से देख लें, ये इंटू नहीं है प्लस है। मैट्रिक्स को जोड़ना सिखाया जा रहा है, ना कि इंटू करना। ध्यान देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स में प्लस करेंगे किसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स में प्लस करेंगे किसे, cos स्क्वायर एक्स, बहुत गंभीरता से देखेंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स में प्लस करेंगे किसे, cos स्क्वायर एक्स को, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स में प्लस करेंगे किसे, साइन स्क्वायर एक्स को। और सब यहाँ पर समझदार व्यक्ति हैं, इसको जानते हैं सबको 1 होता है, तो कितना आ गया 1 1 1 1। नोट किया जाए अभी से। उसके बाद अगर देखें ध्यान से तो तीसरा नंबर प्रश्न है। नंबर में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, प्लस नहीं लगा हुआ है। ध्यान से व्यक्ति, सारे व्यक्ति बहुत गंभीरता से देखें, यहाँ पर ना माइनस है ना प्लस है। तो हम तरीका चेंज करेंगे। अब तरीका कैसे चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है,
कि कितने बाई कितने की है, पहले ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं हम। ये 2/2 की है और ये मैट्रिक्स भी 2/2 की है। ध्यान दीजिए, इंटू करने की एक कंडीशन होती है, जैसे प्लस माइनस करने की कंडीशन है वैसे ही इंटू करने की कंडीशन है। प्लस माइनस करने की कंडीशन क्या होती है कि दो मैट्रिक्स को तभी प्लस किया जा सकता है जब वो इक्वल मैट्रिक्स हो। इक्वल मैट्रिक्स मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तभी ये या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। ये इनके प्लस माइनस करने की कंडीशन है, ध्यान दीजिए। ऐसे ही दो मैट्रिक्स को इंटू हम तभी कर सकते हैं जब, ध्यान दीजिए, कब इंटू कर सकते हैं, इनका हम इंटू तभी कर सकते हैं जब, ध्यान दीजिए, जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। ये कंडीशन है, तभी हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना बोल रहे हैं उतना ही सुनेंगे, यहाँ बैठे व्यक्ति बहुत गंभीरता से देखेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं और इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हमें उस बात से मतलब नहीं होगा। कंडीशन ये है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। मान लेते हैं कि एक नई मैट्रिक्स बनी सी मैट्रिक्स बनी, वाई कितने की होगी हम इसको देखने मात्र से बता सकते हैं। ये जो बचेगा ये इनटू ये जो बचेगा ये, इतने वाई इतने की मैट्रिक्स बनेगी। तो इतना आसान है। कंडीशन क्या है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का, आपको समझ में आ गया है कि पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, ये वाला रो यहाँ लिखना है और ये वाला कॉलम यहाँ लिखना है। प्रश्न करेंगे अब और इसको ध्यान से देखेंगे कि इसे कैसे हम प्रश्न में अप्लाई करते हैं। बहुत बारीकी से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इस प्रश्न को हम करें, सबसे पहले हमने देखा इसमें कि क्या पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो हमें साफ दिखाई दिया, आप ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दिया कि हाँ भाई साहब ये बात बिल्कुल सही है। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी। नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो 2/2 की बनेगी। हम यहाँ पर बहुत बारीकी से देख रहे हैं, इस 2 की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होशियारी नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेगी उसके लिए देखिए ध्यान से। अब इंटू करके दिखाते हैं एलिमेंट्स का इंटू कैसे होता है। तो एलिमेंट्स का इंटू करने के लिए बहुत बारीकी से देखेंगे, जो कि आप सीख भी चुके हैं, ठीक है। ए डॉट भी निकाल चुके हैं पिछले प्रश्न में, बी डॉट ए, वैसे ही ये बिल्कुल सेम। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई बी इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस ए बी। आप चाहें एक स्टेप बढ़ाना तो माइनस ए इंटू बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस बी इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस बी इंटू ए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू ए। ध्यान दें थोड़ा सा, कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी। इसके बाद ये कितना हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए बी हट गया, ये भी हट गया। कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। नोट किया जाए इसे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है। तो देखिए ध्यान से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ये है 3/1। इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 1/3। अब इंटू करने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो क्या ये बात है सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, हमें पता चल चुका है कि नई मैट्रिक्स जो है
वो 3/3 की बनेगी। इसका मतलब उसमें 3 नंबर ऑफ रो होंगे और 3 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। हमें पता चल गया, बिना मल्टीप्लाई किए आधा आंसर पता चल गया। अब आधा आंसर पता करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ध्यान से देखिए 1 का इंटू 2 के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद बस हट गया, क्यों? क्योंकि आगे कुछ है नहीं ना एलिमेंट, बस ये A11 हो गया। अब आगे क्योंकि हमें 3 इसमें रो करना है, 3 कॉलम करना है, यहाँ देखिए, इसलिए बस इसका इंटू यहाँ करेंगे 1 इंटू 3, फिर इसका इंटू यहाँ करेंगे 1 इंटू 4, समझ आई बात। इसका इंटू यहाँ करेंगे 2 इंटू 2, इसका यहाँ 2 इंटू 3, इसका यहाँ 2 इंटू 4, फिर इनका मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 4। तो देखा आप, ये अगर आपको नहीं पता होता तो आप हो सकता है बीच में प्लस लगा देते और ये इनका कॉलम कम हो जाता। तो यहां से हमें बहुत सहायता मिलती है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना जाएगा 2 3 4 4 6 8, ये -8 नहीं है, 8 है, यहाँ पर 6 9 और यहाँ पर 12। तो ये आंसर हो गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है, नोट किया जाए। तो देखिए ध्यान से ये सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम फिर से वही क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना। इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, इसकी ऑर्डर मैट्रिक्स 2/3 है। ध्यान दीजिए, तो हमें पता चल गया है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। और साथ में ये भी पता चल गया है कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, कितने बाई कितने की बनेगी, 2/3 की बनेगी। इसका मतलब 2 रो यहाँ पर होगा, 3 कॉलम होगा। अब इसका इंटू करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, इनका दोनों का इंटू 1 इंटू 1 प्लस इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2, इन दोनों का इंटू, ठीक है। उसके बाद खत्म, फिर आगे इसका इंटू यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। फिर और ध्यान दीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि अभी पीछे कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे कितना आ जाएगा, कहाँ तक इसका, यहाँ यहाँ, हाँ। अब इसका यहाँ इंटू 1 इंटू 3 प्लस -2 का इंटू 1 के साथ, ठीक है। फिर इसका इंटू यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर इसका यहाँ इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर इसका यहाँ इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। देखिए आप 2/3 की मैट्रिक्स बन गई है। इसे आगे सॉल्व कर देते हैं, कितना जाएगा 1 - 4। बहुत गंभीरता से देखेंगे, ये बच्चों को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि माइनस का प्लस से इंटू माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कितना आ गया, यहाँ पर इसका इंटू करेंगे तो 2 - 6, यहाँ पर करेंगे तो 3 - 2, यहाँ करेंगे तो 2 + 6, यहाँ करेंगे तो 4 + 9, यहाँ करेंगे तो 6 + 3। आगे देखें ध्यान से, कितना आ गया ये -3, यहाँ पर कितना हो गया -4, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना हो गया 13, यहाँ पर कितना हो गया 9, ठीक है। आंसर नोट कीजिए, आंसर चेक करते रहिए एक बार। अब अगले सवाल को देखें अगर, तो अब जो हम बोल रहे थे ना आपको कैसे देखना, चेक करना, मन में चेक कर लेंगे कैसे। देखिए 3/3 के 3/3 के 3 कैंसिल हो गया, 3/3 की नई मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, पता चल गया। अब ऐसे काम करेंगे हम, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3/3 की बनेगी। क्या होगा, सीधे इंटू करते हैं। ध्यान दीजिए 2 इंटू 1, अब आपको आ गया होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू, ध्यान दीजिए बहुत गंभीरता से, अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ बेटा प्रश्न गलत हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, यहाँ पर रो में चलना है या कॉलम में चलना है। फिर आगे देखिए 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस फिर 4 इंटू 0, ठीक है। जो 5 कह रहे थे वो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ किए बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। थोड़ा हटाना पड़ेगा, उधर जगह नहीं थी इसलिए, और इसको भी हटा देते हैं। चलिए इसका इंटू कर दिए। अब अगला एलिमेंट के साथ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, फिर आगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं लोग, गलत गलत बोल रहे हैं। 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, फिर आगे करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, आगे करें 4 इंटू 1
4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, इसका आगे करें इंटू 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, इसका आगे करें 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना आ गया 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 0, यहाँ कितना आ गया 10 प्लस 12 प्लस 20, यहाँ कितना आ गया 3 प्लस 0 प्लस 15, यहाँ कितना आ गया -9 प्लस 8 प्लस 0, यहाँ कितना आ गया 15 प्लस 16 प्लस 25, यहाँ कितना आ गया 4 प्लस 0 प्लस 18, -12 प्लस 10 प्लस 0, यहाँ पर 20 प्लस 30। चलिए आगे और देखिए ध्यान से, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये 12 14, यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया 2 और 4 42, यहाँ पर कितना आ गया 8 18, यहाँ पर कितना आ गया -1, यहाँ कितना आ गया 5 5 10 16, 1 2 3 4 5 56, यहाँ पर कितना आ गया 22, यहाँ पर कितना आ गया -2, यहाँ पर कितना आ गया 4 70। ठीक है, चेक कीजिए आंसर, नोट कीजिए।